guys, welcome back to the new session of Vocabulary by Mnemonics. This is session 5 and we have completed 4 sessions before it. So guys, मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ नए सेशन में जिसमें हम याद करते हैं डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड्स निमोनिक्स की हेल्प से। और आज हमारा ये 5th सेशन है। अगर आपने पहले 4 सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके पहले उन्हें देखिए। और आज का सेशन ये रिकॉर्डेड रहेगा पिछली तरह। और प्लीज अगर आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अब अपने सेशन के साथ शुरू करते हैं। तो गाइस, जो कि इस चैनल पे नए हैं मैं उनको पहले बता दूं कि मैं हूं मोहित और हम याद करते हैं यहाँ पर डिफिकल्ट इंग्लिश हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स मेमोरी एड्स यानी कि निमोनिक्स की हेल्प से शुरू करते हैं सेशन को। हमारा पहला वर्ड जो आज की लिस्ट में है वो है अबोमिनेबल। क्या वर्ड है? अबोमिनेबल। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। अबोमिनेबल का मीनिंग आ जाता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। बहुत बुरा जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम अबोमिनेबल। अब निमोनिक में आपको बता देता हूँ, आपको इस वर्ड को तोड़ना है, वो अलग अलग वर्ड्स में तोड़ देना है। जैसे अबोमिनेबल, आपने इसे 3 वर्ड्स में तोड़ा। किस किस में? अबोमिनेबल। पिक्चर पंच कर देता हूँ फिर आपको ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में। आपने इसको 3 वर्ड्स में तोड़ा। कैसे? अबोमिनेबल। ये जो बॉम है आपको इस बॉम से रिलेट करना है कि ये बॉम है। अब आपको एक स्टोरी इमेजिन करनी है अपने माइंड में कि किसी इंसान ने या किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे एक बॉम्ब प्लांट किया है, एक बॉम्ब प्लांट किया हुआ है। और अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, बहुत तबाही फैल जाएगी, प्रॉपर्टी का, लाइफ का नुकसान होगा। तो वो क्या अच्छा होगा? अपने लाइफ वो अच्छा होगा ग्लोबल किसी के लिए भी वो अच्छा तो नहीं होगा। तो क्या होगा? वो बहुत बुरा होगा, अनप्लीजेंट होगा। अगर किसी कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो वो क्या होता है? बहुत बुरा होता है। इसके लिए लाइफ के लिए भी, आपके प्रॉपर्टी के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी तो क्या होता है? वो बहुत बुरा होता है। तो अगर कोई बॉम्ब इनेबल हो गया, ये इनेबल है ENABLE, आई आप पढ़ने में आ रहा है लेकिन आप इसको समझिए इनेबल, कि अगर कोई बॉम्ब इनेबल हो गया तो उससे क्या होगा? नुकसान होगा जो कि बहुत बुरा होगा। तो अबोमिनेबल को आपने कैसे पढ़ा? अ बॉम्ब इनेबल, वो इनेबल हो गया है और जिससे बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, वो बहुत बुरा है। ठीक है, वेरी बैड, वो अनप्लीजेंट थिंग हैपन हुई है। तो इससे अबोमिनेबल का मतलब क्या निकला गया? वेरी बैड एंड अनप्लीजेंट। यहाँ पर पहला वर्ड हो चुका है आपका। दूसरे वर्ड पे चलते हैं हम। दूसरा वर्ड है एब्रेसिव। वर्ड है अब्रेसिव। अब्रेसिव को आपने फिर पहले मीनिंग देख लेते हैं इसका। अब्रेसिव का मीनिंग होता है सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। कोई भी सब्सटेंस जो कि रबिंग या पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है उसको बोलते हैं अब्रेसिव। ठीक है, कोई भी जैसे डस्ट पेपर हो गया, वो पॉलिशिंग के लिए, रबिंग के लिए यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? अब्रेसिव है, अब्रेसिव सब्सटेंस है। इसका निमोनिक लिख लेते हैं हम। आपको इस वर्ड को भी तोड़ना है। आप इसको तोड़ेंगे ऐसे, अब रेजिव। रेजिव मतलब इरेजर। अब आप कुछ लिख रहे हैं, आपसे गलती हो गई तो आप क्या करेंगे? उसको इरेज करेंगे सुधारने के लिए। तो इरेज करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो इरेजर है उसको रब करना होगा। उस टेक्स्ट पे जो भी आपने लिखा है उस पे रब करना होगा। जब आप रब करेंगे जब वो मिटेगा, उसके बाद ही आप सुधार सकते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि अब रेजर मतलब अब रेजर, कि आपसे कोई गलती हो गई, आपको वो चीज ठीक करनी है तो आपको इरेज करना होगा। इरेज करने के लिए जो इरेजर है उसको रब करना होगा। तो सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग इज कॉल्ड अब्रेसिव। जो सब्सटेंस रबिंग के पॉलिशिंग के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं अब्रेसिव। यहाँ पे दूसरा वर्ड भी याद हो गया आपको। तीसरे वर्ड पे चलते हैं हम। तीसरा वर्ड है आपका एब्सकॉन्ड। क्या वर्ड है? एब्सकॉन्ड। मीनिंग देख लेते हैं वर्ड का पहले। मीनिंग आ जाता है तो टू डिपार्ट सीक्रेटली, कि किसी जगह से छुपके से निकल जाना। ठीक है, सीक्रेटली वहां से निकल जाना, नो दो ग्यारह हो जाना। ये बहुत बार क्राइम्स के यूज होता है कि थीफ, द थीफ एब्सकॉन्डेड मतलब वो चोर धीरे से वहां से भाग गया, सीक्रेटली भाग गया। ठीक है, निमोनिक देख लेते हैं इसका।
निमोनिक आपको इस वर्ड को रिलेट करना है सेकंड से। यहाँ पर सेकंड आ रही है ना, स्कोन्ड है, लेकिन आपको रिलेट करना है इसको इससे, सेकंड से। कि वो थीफ था, जब लोगों को उसकी चोरी के बारे में पता चला तो वो 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में वहाँ से भाग गया। वो सिर्फ 1 सेकंड में वहाँ से भाग गया, 9 तो 11 हो गया। ठीक है? तो absconded, abscond आपने उसको पढ़ा सेकंड, सेकंड इस वाले सेकंड से रिलेट करना। जब थीफ की चोरी के बारे में सबको पता चला तो वो 1 सेकंड के अंदर वहाँ से भाग गया। टू डिपार्ट सीक्रेटली, वहाँ से 9 2 11 हो गया। तो ये आपको abscond ऐसे याद करना है। abscond का मीनिंग यहाँ से निकल गया, टू डिपार्ट सीक्रेटली, कहीं से चुपके से भाग जाना। अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड है आपका एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन लैंग्वेज में यूज किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने इसको भी डाल दिया है। मीनिंग देख लेते हैं इसका। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है कंप्लीट। कोई चीज अपने आप में कंप्लीट है, पूरी है, तो उसको बोलेंगे आप एब्सोल्यूट। निमोनिक देख लेते हैं एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट में आप दिख रहा है आपको सल्यूट, सल्यूट दिख रहा है। आप इस वाले सल्यूट से इसको रिलेट करेंगे कि आप एक ऐसे इंसान से मिले, एक ऐसे पर्सन से मिले जो अपने आप में कंप्लीट है, मतलब उसके अंदर दुनिया के सारे टैलेंट्स हैं। इतना टैलेंटेड इंसान है कि उसके अंदर दुनिया के सारे टैलेंट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, उसे सल्यूट करेंगे। तो एब्सोल्यूट में सल्यूट कि आप एक ऐसे इंसान से मिले जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। उसके अंदर दुनिया के जितने भी टैलेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट टैलेंट्स उसके अंदर हैं। तो आप क्या करेंगे, उसे सैल्यूट करेंगे। तो ये हो गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब सैल्यूट, ये एक इंसान है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसके अंदर दुनिया के सारे टैलेंट्स है, तो आप उसको करेंगे सैल्यूट। तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट। ठीक है? अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड आ जाता है हमारे लिए एब्सटेन। क्या वर्ड है, एब्सटेन। का मीनिंग देख लेते हैं एब्सटेन का। मीनिंग निकल के आ जाता है रेस्ट्रेन योरसेल्फ, रेस्ट्रेन ओ सॉरी वन सेल्फ, रेस्ट्रेन वन सेल्फ, किसी चीज को होने से रोकना। रोकने को क्या बोलते हैं, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है रोकना। ठीक है? किसी चीज को होने से रोकना, उसको रेजिस्ट करना, मतलब उसके अंदर होने से उसमें रुकावट डालना उस चीज में, बोलते हैं रेस्ट्रेन, कि वो हो ना सके ऐसा करना। इसका निमोनिक देख लेते हैं हम। एब्सटेन में आपको स्टेन दिख रहा है। स्टेन का मतलब आपको पता है दाग, जैसे दाग है इसकी शर्ट पे, तो स्टेन का मतलब दाग। कोई भी अपनी सफेद शर्ट पे, व्हाइट शर्ट पे किसी को स्टेन पसंद है या दाग पसंद है? कोई चाहता है कि उसकी व्हाइट शर्ट पे कभी दाग आए, स्टेन आए, तो क्या कर रहा है, अपने स्टेन आने से उसको रोक रहा है। वो चाहता है कि स्टेन ना आए, वो स्टेन को आने से रोक रहा है। वो रोक रहा है मतलब उसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है? तो एब्सटेन में आपने देखा स्टेन, कि व्हाइट शर्ट पे आप स्टेन नहीं आने देते, दाग नहीं आने देते। अगर दाग नहीं आने देते तो आप क्या कर रहे हैं, उस दाग को रोक रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, उसमें रुकावट डाल रहे हैं। एब्सटेन का मतलब हो गया टू रिस्ट्रेन वनसेल्फ, किसी को रोकना, किसी काम में रुकावट डालना, अब्सटेन। अगला वर्ड हम देखते हैं हमारी लिस्ट में। अगला वर्ड है एब्स्ट्रूज वर्ड है अगला। इसका देख लेते हैं मतलब है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज अगर आपके लिए अंडरस्टैंड नहीं मतलब डिफिकल्ट है समझने के लिए, तो वो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रूज, वो चीज एब्स्ट्रूज है। निमोनिक देख लेते हैं हम इसका। निमोनिक यहाँ पे आपको इस वर्ड में स्ट्रो दिख रही है, स्ट्रो दिख रहा है आपको, स्ट्रो, ये वाली स्ट्रो, स्ट्रो दिख रही है इस वर्ड में। तो आपको क्या अज्यूम करना है कि आपका एक दोस्त नहीं, आपका एक छोटा भाई है, बहुत छोटा है, वो 2 साल भी उसकी उम्र नहीं है, और वो फ्रूटी पीना चाहता है। तो उसको क्या है, स्ट्रो से फ्रूट, अब स्ट्रो दूसरी पैकेट वाली फ्रूटी है जो 10 रुपीज की आती है, तो उसको स्ट्रो से पीनी नहीं आ रही है, और बिना स्ट्रो के वो पी भी नहीं सकता है। तो क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रो से वो फ्रूटी पीनी कैसे है, कैसे मैं स्ट्रो से उसको अब्सॉर्ब करूं कि वो फ्रूटी मेरे मुंह के अंदर आ जाए। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो इतना छोटा बच्चा है 2 साल का, तो उसको फ्रूटी पीनी है पैकेट वाली 10 रुपए वाली जिसमें स्ट्रो लगी होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, ही कांट अंडरस्टैंड, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्ट्रो से फ्रूटी पिए कैसे। तो उसके लिए वो क्या है, डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए।
तो आपको ऐसे ही निमोनिक निमोनिक कई बार होंगे इलॉजिकल, आपको इलॉजिकल ही बनाने हैं, कुछ फनी बनाने की कोशिश कीजिए, फनी कॉमेडी इमेज। हम निमोनिक की भाषा में एफसीआई बोला जाता है उसको, एफसीआई फनी कॉमेडी इमेज। आपको फनी कॉमेडी इमेज बनानी है किसी भी वर्ड के अंदर, सिर्फ आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉजिकल हो, इलॉजिकल चीज़ बनाइए। जैसे मैंने ये बनाई है कि वो 2 साल का बच्चा है, उसको फ्रूटी पीनी है स्ट्रॉ से, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो डिफ़िकल्ट है उसके लिए समझने के लिए कि स्ट्रॉ से फ्रूटी पी कैसे जाती है। तो ये आपका निमोनिक हो गया अब्स्ट्रूस में स्ट्रॉ। 2 साल का बच्चा है, स्ट्रॉ से उसको समझना मुश्किल है कि कैसे पीना है, तो ये अब्स्ट्रूस का मतलब हो गया डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड आ जाता है हमारा एबिस्मल। क्या वर्ड है? एबिस्मल। एबिस्मल का मीनिंग देख लेते हैं हम। मीनिंग है नॉट मेजरेबली वेरी बैड। यहाँ थोड़ा दिक्कत है लिखने में। इसका मतलब है अब ऐसा वो इतनी बुरी बात है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है। तो आप उसको मेजर नहीं करते, वो इतनी बुरी बात है, उसको बोलते हैं एबिस्मल, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा, जिसको मेजर ना किया जा सके, इतना बुरा। निमोनिक देख लेते हैं अब इसका। आपको यहाँ पे बिस्मल में ये दिख रहा है, एबिस्मल। अनाउंस कैसे करेंगे इसको? एबिस्मल। यहाँ पे बीज, आपको ये वाली बी यहाँ पे लगानी है। कौन सी? ये आपको बी यहाँ पे पढ़ना है, एबिस्मल, हनी बी। ठीक है, आपको इसको इससे रिलेट करना है, इस बीज से। ये जो बी है, आपको इमेजिन करना है कि आप किसी जंगल में गए हुए थे ट्रैकिंग के लिए। वहां पर एक बी होम था, और बी होम में आपने क्या किया, गलती से आपसे वहां पर पत्थर फेंक रहे थे आप इधर उधर, और गलती से वो वहां पे लग गया। तो सभी हनी बीज ने आपके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। तो एबिस्मल यहाँ पे बीज, सॉरी ये वाले यहाँ तक है बीज। बीज मतलब ये वाले बीज, हनी बीज। कि आप जंगल में गए, बीज ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, बहुत बुरा अटैक कर दिया, और इतना बड़ा अटैक किया कि आप तो आपकी बॉडी को हर जगह से काट लिया, मतलब डंक मार दिए। तो क्या हुआ, वो बहुत बुरा हुआ आपके लिए, वेरी बैड। कितना दर्द हुआ होगा आपको, आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई। आप इमेजिन करके देख सकते हैं, फील ले सकते हैं उसकी। क्या ये इतना बुरा हुआ कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते? बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा कि आप उसको मेजर तक नहीं कर सकते। तो एबिस्मल में आपको ध्यान रखना है बीज पर, कि आप जंगल में गए, बीज ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, बहुत सारी बीज, थाउजेंड्स ऑफ बीज अटैक कर दिया। तो ये आपके लिए क्या हुआ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ। ठीक है, तो ये वर्ड भी हो चुका है। अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड हमारे लिस्ट में है, वो है एक्कलेड। एक्कलेड वर्ड है, मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है रिवॉर्ड फॉर मेरिट। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, उसके लिए आपको कोई रिवॉर्ड देता है, अवार्ड देता है, तो उसको बोलते हैं कि एक्कलेड, कि आपको एक्कलेड किया गया है। कोई भी रिवॉर्ड दिया आपके लिए, आपके अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड दिया, उसको बोलेंगे एक्कलेड। तो एक्कलेड किसके साथ राइम कर रहे हैं? चॉकलेट के साथ। ठीक है, चॉकलेट के साथ वो राइम कर रहा है एक्कलेड। एक्कलेड चॉकलेट, एक्कलेड चॉकलेट, एक्कलेड चॉकलेट। रिवॉर्ड फॉर मेरिट, क्या आपके लिए रिवॉर्ड है। मान लीजिए आपने आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप क्लास में फर्स्ट आए, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या देंगे, चॉकलेट दी आपके पेरेंट्स ने। इसके लिए, ये आपके रिवॉर्ड के लिए चॉकलेट दी, रिवॉर्ड के रूप में। क्यों? क्योंकि आप क्लास में फर्स्ट आए, आपने कुछ अच्छा काम किया, आपकी मेरिट के लिए आपको चॉकलेट दी। तो एक्कलेड में आपको किस चीज वाला, चॉकलेट, कि आप एग्जाम से फर्स्ट आए, तो आपके पेरेंट्स ने आपको क्या दी, चॉकलेट दी, आप रिवॉर्ड के रूप में, क्योंकि आप क्लास में फर्स्ट आए, आपने अच्छा काम किया। तो ऐसे आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड हमारी लिस्ट में आ जाता है अकम्प्लाइज। क्या वर्ड है? अकम्प्लाइज। ये वर्ड है, इसका मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। मीनिंग है पार्टनर इन क्राइम। अगर आप किसी क्राइम में किसी का साथ देते हैं, किसी के साथ पार्टनर बनते हैं, तो उसको बोलते हैं आप उसके अकलमपार, ओ सॉरी, कंप्लाइज है, मतलब आपने उसका क्राइम में उसका साथ दिया है, आप उसके पार्टनर है उसके क्राइम में। उसने क्राइम किया, उसके आप भी उतने ही साथी हैं उस चीज में। निमोनिक देख लेते हैं इसका। निमोनिक आपको क्या करना है,
कम और पुलिस। आपको इसे क्या करना है, कम और पुलिस टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कम प्लस पुलिस। आपको ऐसे याद करना है, कम हिंदी वाला, कम क्या है, हिंदी वाला। किसी ने अभी क्लास अच्छा ज्वाइन किया, अच्छी बात है। कम मतलब हिंदी वाला कम, ये वाला कम मैं लिख देता हूँ थोड़ा, हिंदी में थोड़ी राइटिंग स्लो है मेरी। ये कम और ये पुलिस आपको पता ही है, तो कम मतलब हिंदी वाला कम और पुलिस ये। आपको इमेजिन करना है कि एक चोर है, मतलब चोर नहीं, एक साधारण इंसान है, उसने पुलिस की तो कम हेल्प करी, पुलिस की कम हेल्प करी, बल्कि चोर की ज्यादा हेल्प करी। उसने पुलिस की तो कम हेल्प करी, लेस मतलब कम हेल्प करी, चोर की ज्यादा करी। उसने पुलिस की हेल्प ना करते हुए चोर की ज्यादा हेल्प करी। ऐसे आपको इसको तोड़ना है, ठीक है। ये इसका बेस्ट निमोनिक है, मानता हूँ ये निमोनिक इतना अच्छा नहीं है, लेकिन याद रहता है आपको। एसटी चाहिए बस, वो याद रहती है और चीज फनी नहीं हो सकती है, कोशिश करनी है फनी बनाने की, लेकिन आपको याद रहनी चाहिए। तो कम पुलिस की, कोई इंसान है उसने पुलिस की तो कम मदद करी, लेकिन चोर की, गैंगस्टर की ज्यादा मदद करी। तो क्या हुआ, उसका पार्टनर बन गया वो क्राइम में। वो इंसान उस इसका थीफ का, ये थीफ जो भी बोले, क्रिमिनल का पार्टनर बन गया। पार्टनर बन गया तो मतलब क्या हो गया, कंप्लायंस, ठीक है। अकम्प्लाइज मतलब पार्टनर इन क्राइम। कम पुलिस, इसने पुलिस की तो कम मदद करी, क्रिमिनल की ज्यादा करी। तो यहाँ से आपका ये वर्ड हो गया तैयार। अगले पे चलते हैं, अगला है अक्यूज्ड। अगला वर्ड है अक्यूज्ड, ये भी उससे रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड। मीनिंग देखते हैं, वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, कि वो कोर्ट के अंदर अक्यूज्ड है, मतलब उस पर कार्रवाई चल रही है, केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं, अक्यूज्ड। निमोनिक देख लेते हैं इसका। जैसे ये जज साहब बैठे हमारे, अक्यूज्ड को ही देख रहे हैं, आंखें सीधी अक्यूज्ड पे हम की। तो अक्यूज्ड को आप तोड़ना है, आपको अक्यूज्ड को क्या पढ़ना है, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अक्यूज्ड को आपको पढ़ना है एक्सक्यूज मी। कि आप इमेजिन कीजिए कि आप गुनहगार हैं, आपके ऊपर केस चल रहा है, आप अक्यूज्ड हैं, और दूसरा जो विटनेस है वो जज साहब को अपनी गवाही दे रहा है। तो आप जज साहब को बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, एक्सक्यूज मी योर ऑनर, एक्सक्यूज मी जज साहब, वो जो गवाह है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, किसके खिलाफ, मेरे खिलाफ। तो अक्यूज्ड किया, आप एक अक्यूज्ड को क्राइम किया, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी, कि एक गवाह है जो आपके खिलाफ गवाही दे रहा है कोर्ट में, आप बोलते हैं कि माय लॉर्ड एक्सक्यूज मी, कि वो झूठी गवाही दे रहा है मेरे खिलाफ, वो सच नहीं बोल रहा है। तो आप क्या है, आपके खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप अक्यूज्ड हैं, आपके खिलाफ केस चल रहा है, गुनहगार हैं आप, तो इसलिए ये आपका मतलब होगा अक्यूज्ड का। ऐसे आप अक्यूज्ड को याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा अगला वर्ड, ओके, तो 10 के 10 वर्ड्स हो चुके हैं याद, जब टाइम चला टाइम के साथ, तो 10 वर्ड्स हमारे याद हो चुके हैं। अब हम समरी देख लेते हैं इनकी, और पिछले सेशन में जैसे मैंने कहा था रिवीजन जरूर करते रहिएगा हर वर्ड की। समरी देख लेते हैं हम आज के वर्ड्स की। तो समरी में देखिए, अबोमिनेबल किया था हमने, कैसे याद किया था हमने, अबोमिनेबल से याद किया था, अबोमिनेबल जिसका मतलब था वेरी बैड एंड अनडीसेंट, अबोमिनेबल ऐसे हमने याद किया था। अगला जो हमने याद किया था वो था अब्रेसिव, अब्रेसिव, इसको कैसे याद किया था, रेजिव से याद किया था, इरेजर, इरेजर की आपसे कोई गलती हो गई अगर आपको वो साफ नहीं, तो आपको इरेजर उस पे क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो अब्रेसिव ऐसे हो गया था, सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग। थर्ड वर्ड हमने किया था एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड कैसे याद किया था, कि अब प्लस सेकेंड, कोई थीफ है, उसकी थीफ के बारे में, उसके थेफ्ट के बारे में सबको पता लग गया है, तो वो 1 सेकंड के अंदर अंदर, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर वहां से 9 2 11 हो गया, भाग गया, डिपार्ट कर गया सीक्रेटली,
वैसे याद किया था हमने एब्सकॉन्ड। अगला जो हमने याद किया था वो था एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे याद किया था? एब्सोल्यूट याद किया था सैल्यूट से, कि एक इंसान अगर अपने आप में कंप्लीट है, उसके अंदर कंप्लीट टैलेंट्स है इस पूरी दुनिया के, तो आप क्या करेंगे? उसे सैल्यूट करेंगे। तो वो क्या अपने आप में इंसान वो क्या है? कंप्लीट। तो एब्सोल्यूट का मतलब हो गया था कंप्लीट। अगला जो हमने वर्ड याद किया था वो था अब्सटेन। अब्सटेन कैसे याद किया था? कि स्टेन, कि आप अपनी व्हाइट शर्ट पे स्टेन नहीं चाहते हैं। व्हाइट शर्ट पे क्या नहीं चाहते हैं? स्टेन नहीं चाहते हैं। तो अब्सटेन हो गया था उसका मतलब कि नहीं चाहते, तो आप उसको स्टेन को क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे, उसको आने से रोकेंगे, रुकावट डालेंगे। तो अब्सटेन का मतलब हो गया था इससे टू रेजिस्ट। अगला जो हमने वर्ड किया था वो था अब्स्ट्रूज। अब्स्ट्रूज इसको कैसे याद किया था? स्ट्रॉ से याद किया था। एक 2 साल का आपका छोटा भाई है, वो फ्रूटी पीना चाहता है 10 रुपए वाली, लेकिन उसको स्ट्रॉ से पीना नहीं, फ्रूटी पीनी नहीं आती। तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो उसके लिए डिफिकल्ट है समझने के लिए कि वो उससे फ्रूटी पिए कैसे। तो क्या बना कि उसको स्ट्रू, स्ट्रूज मतलब स्ट्रॉ, समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रॉ से कैसे पिए, तो अब्स्ट्रूज का मतलब क्या होगा? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज जो कि समझने में मुश्किल होती है उसको बोलते हैं अब्स्ट्रूज। अबिस्मल, हमने अगला वर्ड किया था अबिस्मल। अबिस्मल को याद किया था बीज से, कि आप एक जंगल में गए हैं और बीज, बहुत सारी बीज, थाउजेंड्स ऑफ बीज ने आप पे ऊपर अटैक कर दिया है। तो वो क्या हुआ? आपके लिए बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा हो कि आप उसको मेजर तक नहीं कर सकते। तो ऐसे हमने याद किया था एबिस्मल। अबिस्मल के बाद हमने याद किया था एक्कलेट। एक्कलेट को कैसे याद किया था? चॉकलेट से याद किया था, कि आप क्लास में फर्स्ट आए तो आपके पेरेंट्स ने आपको चॉकलेट दी। क्यों? एज अ रिवॉर्ड फॉर योर मेरिट, आपकी एक रिवॉर्ड के रूप में, क्योंकि आप क्लास में फर्स्ट आए। तो हमने ऐसे याद किया था एक्कलेट। अगला वर्ड जो हमने याद किया था वो था अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज इसमें हमने याद किया था कि कम पुलिस, कि एक इंसान है जो पुलिस की तो कम मदद कर रहा है, लेकिन जिसने क्राइम किया है, क्रिमिनल की ज्यादा मदद कर रहा है। तो वो क्या हुआ? उस क्रिमिनल का उस क्राइम का पार्ट हुआ। पुलिस की मदद कम कर रहा है, क्रिमिनल की ज्यादा कर रहा है, तो उसका पार्ट हुआ। अगला हमने किया था अक्यूज्ड। वर्ड किया था अक्यूज्ड। अक्यूज्ड हमने कैसे याद किया था? कि एक्सक्यूज, कि आप कोर्ट में है, एक गवाह के खिलाफ गवाही दे रहा है, वन विटनेस इज स्टेटिंग अगेंस्ट यू। तो आप क्या करेंगे? आप जैसे आपको बोलेंगे माय ऑनर, माय लॉर्ड, कि वो एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड, कि वो झूठ बोल रहा है, वो मेरे खिलाफ झूठ बोल रहा है। वो आपके खिलाफ क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि आपके खिलाफ केस चल रहा है। अगर आपके खिलाफ केस चल रहा है तो अक्यूज्ड, तो आप हुए अक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड मतलब आप हुए अक्यूज्ड। वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, बोलेंगे अक्यूज्ड, जिसके खिलाफ केस चल रहा है। तो गाइज हमारे 10 वर्ड्स आज कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मास्टर चेजर्स यूट्यूब चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक टेलीग्राम के चैनल और टेलीग्राम के डाउट क्लियरिंग ग्रुप का। वहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपने सेंटेंसेस भी भेज सकते हैं। सेंटेंस जरूर भेजिएगा, बहुत सारे लोग सेंटेंसेस भेज रहे हैं और उनकी सेंटेंस की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो आप मत पीछे रहिएगा, आप भी भेजिएगा। सो थैंक यू गाइज। और आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल था। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ आप मेल कर सकते हैं मुझे masterchasers@gmail.com पे, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो गाइज हमारा सेशन आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय।